CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ CTU यानी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जंगल राज खौफनाक हो गया है। यहां करीब 160 ड्राइवर कंडक्टरों को बेरहमी से सड़क पर सुला दिया है, जबकि करीब 142 ड्राइवर कंडक्टरों को रूट से हटा दिया गया है। इसी प्रकार से करीब 300 कर्मचारियों की नौकरी गाजर मूली की तरह चबा जाने की कोशिश की जा रही है। कड़ाके की सर्द हवाओं, घने कोहरे और ओस की बूंदों में कंबल रजाई लपेटे सैकड़ों चालक परिचालक खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए नौकरी वापस मिलने की आस में कई दिनों से बैठे हुए हैं। फिलहाल न्याय की प्यासी नजरें प्रशासन की ओर टिकी तो हैं, लेकिन जवाब में टेंट उखाड़ने का क्रूर खेल भी इस कड़ाके की ठंड में चल रहा है। एक तरफ प्रशासन गरीबों के लिए रैन बसेरा तो गढ़ रहा है, लेकिन CTU मजदूरों के आश्रय हटवाने पर भी आमदा है। पिता खो चुके, बेटी दुनिया छोड़ गई, डिप्रेशन से पैर तुड़वाने और सर्दी के कारण बीमार होने वाले कर्मी दवा खाकर भी हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालत यह है कि राजा महलों में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि मजदूर नौकरी बचाने के लिए ठंड में तड़प रहे हैं। यहां आपको बता दें कि ये वही ड्राइवर कंडक्टर हैं जो महामारी कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर शहर की जनता का पेट भरने का काम किया। इसी कारण से तब इनके ऊपर फूल बरसाकर कोरोना योद्धा का नाम दिया गया। यह वह समय था जब प्रशासन का एक भी अधिकारी अपनी कोठी से निकलने से भी कतराते थे। आखिरकार थक हार कर CTO कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी दे डाली कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो CTU हेड ऑफिस के सामने ही बेमियादी भूख हड़ताल कर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। इसी को लेकर हमने बात की CTU कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स यूनियन के प्रधान बलराज दहिया और UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। तो उन्होंने क्या कहा, जरूर सुने। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी ताकत और आवाज है। प्रधान बलराज दहिया से, क्या है ये पूरा मसला? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम पूरी यूनियन की तरफ से, पूरे CTU परिवार की तरफ से आपके चैनल का CNE न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं, जो इतनी ठंड में आप हमारे पास आए और हमारी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, जो हमारा CTU को हमारे डायरेक्टर सर ने आश्वासन दिया था कि आपकी रोटेशन वाइज ड्यूटी लगेगी 3 तारीख को। अब जैसे ही मैं पिछले 27 तारीख को अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारी जो हमारे सारे जो GM सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनसे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर बिल्कुल भी मेरा किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और मैंने फिर 6 तारीख को वेट करके 6 तारीख को पता किया, ये हमारे प्रद्युमन सर ने मना किया कि अभी इनकी ड्यूटी नहीं लगानी है। तो सर हमारे को RLA में हमारी मीटिंग हुई थी हमारे सर के साथ, वो कह रहे थे आपकी ड्यूटी लग जाएगी रोटेशन वाइज, तो वो नहीं लगी। जैसे फिर 6 या 7 तारीख को जैसे ही हमने डायरेक्टर साहब से मिलने की कोशिश की, हमें रात को 9:30 बजे के आसपास मैसेज आया कि भाई सर घर पे बुला रहे हैं। टाइम ज़्यादा था, धुंध धांध पड़ी हुई थी। हमने सोचा कि सर, हमने बोला भी कि सर हम सुबह आपसे ऑफिस में मिलने आएंगे, इतना रात को ठीक नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ आते हैं, हमें पता चलता है कि CTU जो मैनेजमेंट है, उन्होंने हमारे ऊपर 19 बंदों के ऊपर FIR हमारे ग्रुप में आ गई थी। FIR की कॉपी की FIR करो, इनके ऊपर इन्होंने कोई धरना दिया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं सर कि हम ना तो यहाँ कोई रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कोई धरना कर रहे हैं। हम एक शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारी का वेट कर रहे हैं। हमारे अधिकारी आएंगे और हमें खुशी की हमारे बात बताएंगे, आश्वासन देंगे जो भी है। तो सर वहाँ से आने के बाद हमें यहाँ पता चलता है कि FIR SSP मैडम को भेजी गई है। तो
यहाँ हमारे बंदे बैठे हुए थे शांतिपूर्ण, हमें डायरेक्टर साहब से उम्मीद थी और वैसे भी वो बहुत अच्छे हैं। आज तक उन्होंने हमारा कोई ऐसा मतलब इतना माड़ा नहीं सोचा कि आपके ऑफिसर इतने अच्छे हैं कि कड़ाके की ठंड में रजाई में जो है यहाँ खुले आसमान में सुला दिया। इतने अच्छे ऑफिसर हैं आपके। पता नहीं सर क्या मजबूरी है क्या नहीं, पर हमें तो अभी भी विश्वास है कि हमारे जीएम सर, डायरेक्टर सर, ऐसा काम में हमारे साथ जो हुआ है ये बिल्कुल उनकी बैक डोर में ही हुआ है। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कि खुले आसमान में इस कड़ाके के ठंड में घने कोहरे में सोए हुए हैं? कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो बीमार पड़ गए होंगे या पड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी भी हमारे 2-3 बंदों को तो अभी भी बहुत ज़्यादा बुखार हो रखा है, कईयों की तो बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो रखी है। हमें पता चला कि कई महिलाएं भी यहाँ से निकाली गई, जो वीडियो भी हैं, इस तरह के कर्मचारी को भी निकाला गया। बिल्कुल सर, हमारी 3 बहनें हैं इसमें, जिसमें से एक तो बेचारी खुद विधवा है, उसके परिवार में उसका बच्चा है वो भी अपंग है, वो खुद भी एक अपंग है, मतलब बोलने में उसको परेशानी है। और एक हमारी बहन है दूसरी, उसके परिवार में फादर साहब थे, वो भी कैंसर से पीड़ित थे, वो डिपो नंबर 2 में थे। वो भी उनकी डेथ हो चुकी है, वो भी डेथ केस में लगी हुई है, उसको भी टर्मिनेट किया हुआ है। सर मेरे फादर साहब को भी कैंसर थी और मैं उनको थोड़ा संभाल नहीं पाया, क्योंकि वो भी इसी उसमें 10 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल सर, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे अधिकारी इतने वो हैं, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारी मीटिंग भी हुई थी। अच्छे हैं, क्रूर क्यों नहीं कहेंगे हम? सर देखो, हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो अभी भी उनकी उम्मीद पे बैठे हैं कि उन्होंने मीटिंग भी दी है, हमें मीटिंग में मिले भी हैं। वो कह रहे हैं कि बसें आएंगी तब तुम्हें लिया जाएगा। कितने टर्मिनेट किए गए और कितने रोड से बाहर किए गए कर्मचारी? सर 142 बंदे हमारे को बाहर किया गया था ऑन ड्यूटी। 18 तारीख को ड्यूटी करा के कि आप कल से आप ड्यूटी मत आना। और जो हमारे यहाँ वैसे भी कोई बंदा आया, हमारा कंडक्टर ड्राइवर साथी आया, तो उनको भी कम से कम 158 कर्मचारी है जो उनको भी टर्मिनेट के ऑर्डर किए गए हैं। तो करीब 300 ऐसे कर्मचारी हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, जिनको नौकरी से बाहर किया गया है अभी। बिल्कुल सर, ये ऐसे हमारे कर्मचारी हैं लगभग 300 के करीब हो गए, जिनको नौकरी से बिल्कुल टर्मिनेट और ऑफ रूट किया गया है। जिस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है, इसके बाद कोई योजना है आप लोगों की कि अपनी मांग को कैसे हम मनवाएं, अपने हक और हकूक़ की लड़ाई कैसे लड़ें? देखो सर, हम तो कर्मचारी हैं, छोटे गरीब परिवारों से हैं सभी, और इसी नौकरी से हमारा गुजारा और घर का आर्थिक स्थिति सभी की। आपको एक बात और बता दूं, हमारा एक ड्राइवर साथी है, उसकी एक लड़की थी बेचारी, उसको भी वो होगी 5-6 साल की, उसकी भी बेचारी की डेथ होगी कई दिन पहले। उनको 1 एकड़ ज़मीन थी, उन्होंने वो भी बेच दी। वो 35-36 लाख रुपए लग गया उसको, और ऊपर से हमारे साथी हमारे को निकाला गया, नौकरी भी गई। तो इस आर्थिक स्थिति पूरी ख़राब हो चुकी है हमारे पूरे समस्त कर्मचारियों के परिवार की। अब हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। हड्डी गला देने वाली ठंड है मिश्रा जी, और आप लोगों या आपका फेडरेशन भी कहीं ना कहीं सोया ही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, जैसे कि आप प्रधान जी की बात आप सुन रहे हैं, इनके और सभी कर्मचारियों का, मैं इन भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा इनके पेशेंस के लिए। हड्डी पूरी गलाने वाली ठंड है, और हमारे साहबजादों का इस टाइम शहादत का दिन चल रहा है, और बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। मैं प्रशासन से, अपने गवर्नर साहब से, अपने प्रद्युमन जी जो डायरेक्टर हैं उनसे, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि ये कर्मचारियों के पेशेंस का इम्तहान चल रहा है। शहादत का टाइम है, खुले आसमान में ये किस तरीके यहाँ पे बीमारी के हालात में भी यहाँ पे बैठे हैं, ना कि ये धरना है सिर्फ अपने पेशेंस, अपने नौकरी के लिए। और मैं पूरे प्रशासन को याद दिलाना चाहूँगा कि ये वही कोरोना योद्धा जिनके ऊपर फूल माला बरसाए गए थे, जिन्होंने आपदा में, कोरोना काल में पूरे शहर के सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे थे। आज उनके साथ इतना सतद्दत, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के उन जनता को भी, उन शहरवासियों को भी, जहाँ पे जिस सेक्टर में जाके कोरोना काल में इन्होंने राशन पानी हर सुविधा पहुँचाया है, शायद आने वाले समय में, मैं बिल्कुल, हमारी फेडरेशन सोई नहीं है, क्योंकि हमारे बलराज जी
फेडरेशन के बड़े पदाधिकारी हैं, सीनियर प्रेसिडेंट हैं, तो फेडरेशन की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इन भाइयों की पेशेंस की वजह से हम चुप बैठे हैं और मैं प्रशासन से विनती करूंगा कि माहौल ना ख़राब हो। अभी तो किसी के घर में बेटी की डेथ हुई है, किसी के घर में पिता की डेथ हुई है, कहीं हमारे कर्मचारियों में से किसी का नुकसान हो गया, तो ये बड़ा हंगामा करने पे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन मैं इन भाइयों का पेशेंस का इम्तहान करते हुए, इन लोगों का बात सुनते हुए, मुझे ये लगता है कि अभी भी इन कर्मचारियों को अपने प्रशासन के ऊपर, अपने आला अधिकारियों के ऊपर पूरा भरोसा है कि इनको जल्द ही न्याय देंगे और इनको मौका रहते ठंड के समय में इनको ड्यूटी पर चढ़ाया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा प्रशासन से, प्रद्युमन जी आप डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे हैं, आपके यहाँ कर्मचारी आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं और आप देख भी रहे हैं कि ये 8 तारीख से इस ठंड में जहाँ खड़ा भी नहीं हो जा सकता, वहाँ ये कर्मचारी खुले आसमान में बैठे हैं इस उम्मीद में कि हमारी नौकरी लगे। तो आप कहाँ हैं? अगर आप अच्छे हैं तो इनकी नौकरी कहाँ है? इनको ड्यूटी क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है? और मैं प्रशासन से बोलना चाहूँगा कि सिटियों के आला अधिकारी कहीं फार्म हाउस खरीद रहे हैं, कहीं 2-2 किले ज़मीन लिखा रहे हैं, काले चिट्ठे भी बहुत हैं। लेकिन इन कर्मचारियों के पेशेंस की वजह से मैं भी चुप हूँ कि इनको जल्दी नौकरी पर नहीं चढ़ाया गया। तो एक तरफ फार्म हाउस, एक तरफ 2-2 किले ज़मीन और दूसरी तरफ हमारे कर्मचारियों की रोजी रोटी के साथ खेला जा रहा है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अभी भी अपने वाणी को विराम देने से पहले प्रशासन से, गवर्नर साहब से आग्रह करता हूँ कि कल हमारे कर्मचारियों के ऊपर, इन कोरोना योद्धाओं के ऊपर इस ठंड में अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, इनके साथ कोई बीमारी, अभी कुछ कर्मचारी बीमार भी हैं ठंड से, इनको इतनी ठंड में यहाँ बैठाया गया है, 8 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं इसी उम्मीद में। कई कर्मचारी बीमार हो चुके हैं, कोई हॉस्पिटलाइज हो चुका है, कोई दवा लेके बैठा है। अगर इनको कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार सिटीयू प्रशासन होगा। और गवर्नर साहब आपसे विनती है कि इनकी दुख दर्द को देखते हुए इनको इमीडिएट ड्यूटी चढ़ाया जाए और जो ऑफ रूट किए हैं उनको भी चढ़ाया जाए, जो टर्मिनेट किए उनको भी चढ़ाया जाए। क्योंकि आज तक रिकॉर्ड रहा है कि इन लोगों ने आज तक कभी मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, इसलिए कोई धरना नहीं दे रहे, अपने नौकरी के लिए यहाँ बैठे हैं। इनकी फरियाद जल्द सुना जाए, नहीं तो अगर कोई हादसा होता है तो माहौल ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो माहौल ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहेगा। और हमें लगता है, जिस तरह से हमने अभी कुछ लोगों से बात की, कि आने वाले समय में यहाँ बड़ा धरना प्रदर्शन होने का अनुमान है। क्योंकि जगह जगह हमने कई मीटिंगें अटेंड करी है जहाँ पे ये चर्चा हो रही है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो इसी के सामने सिटीयू का जो हेड ऑफिस है उसके सामने ये धरना प्रदर्शन करेंगे। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।